अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं अगेन आप लोगों को शॉपिफाई का बिल्कुल बिगिनर गाइड देने वाला हूं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स। बिकॉज यही एक स्टेप है जो आप अगर गलत कर लें तो आपका एड स्पेंड आया, आपका एल्गोरिदम सही तरीके से ट्रेन नहीं होगा, आपका पिक्सल सही तरीके से ट्रेन नहीं होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फ्यूचर में अच्छा रोआस आपको देगा। क्योंकि यूट्यूब पे आजकल काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है, बट वो इन्फॉर्मेशन यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप, पाकिस्तान इन साइड के लिए होती है। बट जीसीसी की मार्केट डिफरेंट है, इधर का कल्चर डिफरेंट है, इधर की लैंग्वेज, इधर की लाइक्स डिसलाइक्स वो सारी इन कंट्री से डिफरेंट है। मैंने सोचा आप लोगों के लिए वही सेम विनिंग प्रोडक्ट क्राइटेरियाज, वही सेम सारी डिटेल्स जो हम और हमारे क्लाइंट्स यूज़ करते हैं हम अपने स्टोर्स के लिए, वो आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर की जाए। इसमें मैं आप लोगों को पूरे क्राइटेरिया से बताने वाला हूँ कि क्या क्या एक विनिंग प्रोडक्ट डिफ़ाइन करते हैं। बिकॉज सी विनिंग प्रोडक्ट का सिर्फ ये मेथड वेरीफाई करने के लिए नहीं होता कि आपने प्रोडक्ट लिया, उस पर एड्स लाए, उस पर अगर आपको रिटर्न आ गया, ऑर्डर्स आने शुरू हुए, तो वो विनिंग प्रोडक्ट। बिकॉज मोस्ट मेंटरशिप्स में आपको यही सिखाया जाता है, आपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, उसके आप शॉपिफाई में देख लें, कहीं पे भी देख लें, ऑर्डर्स आ रहे हैं, उस पर ऐड लगा दें और आपको उस पर ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं आए तो दो से तीन दिन बाद आप उसको रिप्लेस कर दें। बट नो, दैट्स रॉन्ग। इसमें मैं आपको कंप्लीट विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया देने वाला हूँ कि कैसे वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर एक प्रोडक्ट में हो तो वो डेफिनेटली विनिंग प्रोडक्ट है, उस पर एड्स लगाए जा सकते हैं। बट अगेन उसके अंदर आपको ऐड क्रिएटिव देखना पड़ता है, उसका अपना स्टोर सेटअप देखना पड़ता है, ऑफर्स, बंडल्स, एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारी और फैक्टर्स भी जाहिर सी बात इंक्लूड हो जाते हैं। बट जहाँ तक विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है, जो आपको और आपके जो अगर फ्यूचर में आप अगर क्लाइंट्स भी लेना चाहें, तो ये क्राइटेरिया जीसीसी के अंदर कहीं पे भी नहीं जाने वाला। ये अगर आप बस यूज़ कर लें, आपको विनिंग प्रोडक्ट ऐसे चुटकियों में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं विनिंग प्रोडक्ट क्राइटेरिया। वो प्रोडक्ट्स जो मेटा एड्स में यहाँ पे तो सिर्फ यूएई लिखा हुआ है, लेकिन यही मेथड्स आपकी जीसीसी में हर जगह चल जाएंगे। केएसए, कुवैत, बहरीन, इन दोनों में तो इतना नहीं होता, बट केएसए एंड यूएई में आपका ये मेथड डेफिनेटली चल जाएगा। ये हमारा एक रियल डाटा है जो हमने अपने क्लाइंट्स के स्टोर से उठाया, अमराती बाज़ार, जिन्होंने 6940 सिर्फ लास्ट मंथ के अंदर हमारा एड स्पेंड था, जिसमें हमने 9 प्रोडक्ट्स टेस्ट किए और 380 परचेजेस कंप्लीट की। जिसमें अगर आप एग्जांपल लें तो सिर्फ जो एड स्पेंड होता है वो मैक्सिमम 30 से 40% आपका टोटल प्रोडक्ट के जो एडिशनल कॉस्ट होती है, जिसमें प्रॉफिट होता है, 30 से 40% सिर्फ आपका प्रॉफिट में से निकल जाता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर प्रॉफिट में से 30 to 40% का इतना बनता है तो प्रॉफिट कितना एक्चुअल में बनेगा। वो चीज़ें, वो पैटर्न्स जो हमें डाटा ने हमारे शो किए कि हमारे क्लाइंट्स के लिए विनर प्रोडक्ट्स कौन से थे, लूज़र प्रोडक्ट्स कौन से थे, वो क्या क्या थे। एंड डेफिनेटली अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए हो, अगर आपको किसी चीज़ में गाइडेंस भी चाहिए हो, तो आप डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा हो। क्राइटेरिया नंबर 1, प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है। क्या वो एक स्पेसिफिक विजिबल एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम है, या फिर वो लूजर में एक जेनेरिक वेग या हिडन प्रॉब्लम है। अब मैं अगर आपको इन दोनों की एग्जांपल दूं, पहला प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है डार्क स्पॉट्स रिमूवर, जो आप अपने एल्बोज़ पे, अपनी नेक में से डार्क स्पॉट्स रिमूव करना चाहते हैं। इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा जाएगा, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बट जब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से जो विनिंग प्रोडक्ट है वो आपका डार्क स्पॉट रिमूवर रहेगा, जस्ट बिकॉज वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो आपकी एक नीड है। जब तक आप पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर की बात करते हैं तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो आपकी एक तरह से डिज़ायर है। ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है जहाँ पे बाकी भी अपने मेड्स जीसीसी में, क्योंकि एक पूरा कल्चर है कि आपके नैनीज आ जाती हैं, आप फिलीपींस, थाईलैंड्स के, ये मतलब यहाँ के आप मेड्स हायर कर सकते हैं। इस वजह से आपका ये जो पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर है यह प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा। एंड दैट्स वाई आपका जो ये डार्क स्पॉट रिमूवर प्रोडक्ट है ये चल पाएगा, बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। ये एम्बैरेसिंग एक आपकी फ़ीचर को रिमूव करता है जो आपका इनसिक्योरिटी पैदा करती है, ये आप इस चीज़ को रिमूव करता है। एंड ये आपका एक स्पेसिफिक नीश के अंदर प्रोडक्ट है। फिर आ जाते हैं अर्जेंसी के अंदर कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये लोगों के अंदर क्या अर्जेंसी पैदा करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी की बात कर लेते हैं पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर, तो इसकी जो अर्जेंसी है वो लो है, जस्ट बिकॉज ये एक अच्छा फीचर है, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है कि अगर किसी के पास हो तो उनका थोड़ा सा जो एक कह सकते हैं कि हाउस इन्वायरमेंट है वो अच्छा लग सकता है। बट डार्क स्पॉट रिमूवर जो है ये एक अर्जेंसी हाई करता है कि अगर आपके पास ये है तो आपके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकती है कि अगर आप कहीं पे जाएं और आपकी डार्क स्पॉट्स नज़र आ रहे हो, आपकी नेक में, एल्बोज़ में, आइज़ के नीचे डार्क स्पॉट्स, ये आपके एक एम्बैरेसिंग से फीचर्स आ जाते हैं।
सो दैट्स वाई आपकी ये हाई अर्जेंसी वाला डार्क स्पॉट रिमूवर अगेन ये एक अच्छा जाने वाला है। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है बिफोर एंड आफ्टर प्रूफ। अब बिफोर एंड आफ्टर प्रूफ इस सेंस में कि शुरू में प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आपका कितना इफेक्ट था वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी मैटर करती हैं, जो आपकी कस्टमर की साइकोलॉजी में एक ह्यूज इम्पैक्ट डालती हैं। सो यही सेम अगेन पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर, इसमें भी बिफोर एंड आफ्टर प्रूफ में फिर से लूज़र वाली कैटेगरी में जाता है, बिकॉज उसमें वीक्स रिजल्ट है। आपका पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर का क्या ही रिजल्ट हो सकता है, कारपेट साफ़ करना, आपका फ्लोर साफ़ करना, बस यही तो इसके एक तरह से बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं, और इसी वजह से ये इतना एक विनिंग प्रोडक्ट नहीं होता। देन आपके पास जो प्राइस पॉइंट होना चाहिए, जो हम ड्रॉप शिपिंग में इम्पल्स रेंज कहते हैं, कि वो एक प्राइस रेंज जो अगर कोई भी बंदा अपने पास देखे, अपने स्टोर में देखे, आपके स्टोर में देखे, सो वो कहे हाँ मैं ये तो अफोर्ड कर सकता हूँ। और ऐसी भी प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल कम हो तो अगला बंदा सोचे कि इसकी शायद से क्वालिटी इतनी लो है कि इस वजह से इस बंदे ने प्राइसिंग इतनी लो रखी हुई है। इतनी ज़्यादा हाई ना हो कि अगले को सोचना पड़ जाए क्या मुझे ये प्रोडक्ट असल में ज़रूरत है कि मैं लूँ इसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो आइडियल प्राइस पॉइंट होता है, जो हमने अपने क्लाइंट्स का देखिए, वो 49 से 60 दिरहम्स तक होती है। ये आप सऊदी रियाल में भी करने इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 40 to 60 आपकी सऊदी रियाल इमराती दिरहम्स आराम से इम्पल्स रेंज में आ जाती है। एंड इस प्राइस पॉइंट में आपका प्रॉफिट मार्जिन भी टोटल 30 to 40% आराम से इंक्लूड करना चाहिए, एक्सक्लूडिंग एड्स। मतलब आपका टोटल प्रॉफिट जो होगा वो 60% होगा, उसमें से 10-15% आपका एड्स का बजट ले निकल गया, एंड देन द रिमेनिंग विल बी योर प्रॉफिट। फिर हम सेम आ जाते हैं लूज़र्स वाले में। अब वैक्यूम क्लीनर वाला जो पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर है, अगर आप उसे 60 में बेचें तो वो सप्लाई ही आपको 40 का होगा, 45-50 का होगा। उसमें से एड्स आप निकाल लें 10-15 दिरहम्स उधर निकल के, 10-15 रियाल्स। देन एट दी एंड आपको उसमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, जस्ट बिकॉज वो आपको सप्लाई हाई हो रहा है। आपका इसमें CPA देखना पड़ता है, क्योंकि शुरू में हर प्रोडक्ट का CPA, हर ऐड लगा लें उसका CPA आपको शुरू में हाई पड़ेगा। देन आपके पास आ जाती है प्रोडक्ट कॉस्ट, जिसमें आपको ये अगेन आपका जो प्रोडक्ट कॉस्ट होना चाहिए वो 10 to 20 या मैक्स 25 दिरहम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपका जो एक प्रॉफिट मार्जिन होता है, आपका एड स्पेंड होता है, उसको भी आपने साथ में अकाउंट करना पड़ता है। देन अगेन फॉर द लूज़र्स, ये यहाँ पे 14 दिखा रहा है बट ये 30+ है। आपकी जो दिरहम्स में सेल, आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट होनी चाहिए वो 30 दिरहम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अगेन ये 30 दिरहम्स रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट 14। सो आपका जब एक प्रोडक्ट 30 का कॉस्ट कर रहा है, आपके एड स्पेंड 10 to 15 है, आपको रिटर्न्स भी आ सकते हैं इन केस अगर वो प्रोडक्ट ना चला, कुछ उसमें फॉल्ट आ गया। सो रिटर्न को भी काउंट करते हुए आपका ये पहले ही जब आपके प्रोडक्ट्स चलना शुरू होंगे आप लॉस में चले जाएंगे, बिकॉज आप इम्पल्स प्राइस में जब आना चाह रहे होंगे, जब आपका प्रोडक्ट दूसरे की इम्पल्स रेंज में आ रहा होगा, वो बिल्कुल अगर आप डालेंगे सो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बिल्कुल श्रिंक कर जाएगा। देन ये रिपीट परचेज़ होनी चाहिए कि ये आपका फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जैसे डार्क स्पॉट रिमूवर, ये क्रीम होती है, आपने लगाई, कुछ अर्से बाद ये ख़त्म हो गई, यूज़र को इसका रिज़ल्ट नज़र आया, उसने दोबारा ऑर्डर कर दिया। बट जो पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर होता है, ये आपने एक बार परचेज़ कर लिया, ना चला रिटर्न कर दिया, फिर नया ले लिया, बट इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो ऑलमोस्ट अ ईयर, 6 to 8 मंथ्स आराम से निकल जाती है। देन आपको इस वजह से थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि लोग इससे मतलब कितनी बार ऑर्डर करेंगे। आइडियली 2 से 3 महीने या आपका अगर ऐसा प्रोडक्ट है, वरना नॉट अ प्रॉब्लम। सो उस बाद आपने उसमें बंडल पोटेंशियल देखना पड़ता है कि कस्टमर्स कितनी ज़्यादा लेंगे। जैसे डार्क स्पॉट रिमूवर था, अगर लोग अपनी आइज़ में, एल्बोज़ में, नेक के पीछे डिफरेंट स्पॉट्स में लगाएंगे तो उनको बंडल चाहिए होगा, क्योंकि उन्होंने आइज़ में लगा लिया, डार्क स्पॉट्स के लिए एल्बो में लगा लिया, नेक के पीछे लगा लिया। सो ये क्रीम क्योंकि होती छोटे साइज़ में, आपको इमेजेस में भी जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होंगे आपको उसकी डायमेंशन साइड्स में लाजमी लगानी चाहिए, ताकि अगले बंदे को पता हो कि इसकी डायमेंशंस किस तरह से आ रही हैं और उस हिसाब से वो अपने लिए ऑर्डर करे, ताकि उसको डिलीवरी चार्जेस भी कम पड़ें अगर वो फ्यूचर में दोबारा ऑर्डर करना चाहते हैं, और इस तरह से। एंड देन अगेन पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर आप सिर्फ सिंगल यूनिट ही मंगवा सकेंगे, क्योंकि आपको एक ही पोर्टेबल क्लीनर चाहिए होगा। फिर आपकी क्लियर टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, जैसे डार्क स्पॉट रिमूवर के लिए आपकी वुमेंस होंगी एज 30+, 20+, क्योंकि डार्क स्पॉट्स आपकी लेटर एज में आना शुरू करते हैं। कुछ लोगों की जल्दी आ जाती है, तो आप इसको डेफिनेटली थोड़ी सी यंगर एज वाली साइड में भी लेके जा सकते हैं। आपको लोगों के इंटरेस्ट पता होने चाहिए कि जैसे स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, पार्लर, इस तरह के डिफरेंट आपके पास इंटरेस्ट होने चाहिए लोगों के, जो क्लियरली बताए कि यह प्रोडक्ट एक विनर कैटेगरी में आता है। एंड सेम लाइक पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर। अब आपसे मैं पूछता हूँ, एक पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर
क्या ऑडियंस होगी, कि किस ऑडियंस को चाहिए होगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक हाउसवाइफ भी ले सकती हैं, एक मेड भी ले सकती हैं, एक बच्चा भी ले सकता है सिर्फ अपने रूम के लिए, एक टीनेजर, एक कॉलेज लाइफ का स्टूडेंट भी ले सकता है अपने रूम के लिए, बिकॉज ये प्रोडक्ट एक तो होता छोटा सा है। सो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट होगा पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर, इसकी ऑडियंस बहुत ब्रॉड होगी और इस तरह से क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज इंक्लूड की जा सकती हैं। एंड अगेन ऐड क्रिएटिव पोटेंशियल, इसमें जो आपका ऐड क्रिएटिव होता है उसमें हम लोग एक सिंपल फार्मूला होता है, हम प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वाला ऐड क्रिएटिव का एंगल यूज़ करते हैं, जिसमें हम शुरू में आप लोग भी डेफिनेटली ये यूज़ कर सकते हैं और डेफिनेटली हमें बता सकते हैं कि आपको रिस्पांस कैसा आया या गाइडेंस अगर चाहिए हो। इसमें बिफोर में हम प्रॉब्लम बताते हैं कि आपको ये अगर आई पैच है, आपको डार्क स्पॉट्स हैं, आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया, इस तरह करके। बट सेम लाइक अगर हम पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर वाली साइड में जाएं तो उसमें आप उस तरह से इसका इफेक्ट नहीं, रिजल्ट्स नहीं शो कर सकते कि ये बिफोर है कारपेट यूज़ करने से और दिस इज़ द आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट। सो हम फिर आ जाते हैं ब्रेक इवन CPA में, जो कि आपका 18 से 27, 18 से 30 दिरहम्स रियाल्स तक लाजमी होना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपको रिटर्न्स आते हैं, आपको CPA आता है, आपका जो रिटर्न्स आते हैं एंड दीज ऑल थिंग। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसका इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल माइनर रख लेंगे तो आपको अपनी जेब से फिर ये सारी चीज़ें देनी पड़ जाती हैं, इसलिए आपका जो CPA मार्जिन होता है वो 18 से 27 तक रखना चाहिए। सो अब हम की इनसाइट पे आ जाते हैं कि एक विनिंग प्रोडक्ट सिंपल लफ्ज़ों में होती क्या है। एक ऐसी विनिंग प्रोडक्ट जो आपकी एक विजिबल प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जैसे डार्क स्पॉट्स, जो कि आपकी एक एम्बेरसमेंट या एंग्जाइटी या कोई भी आपकी एक इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करती हो, ताकि कस्टमर वो देखे और वो उसको अपने साथ रिलेट कर सके, उसको अपने बारे में थोड़ा सा एहसास हो सके कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे साथ कितना रिलेट करता है, और वो प्रोडक्ट उनकी हिडन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जैसे फुट क्रैक्स हो गई या फिर कोई आपकी वो एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सके जो आपकी ऑडियंस को ट्रिगर करे। सो दिस वॉज ऑल इन दिस व्लॉग, इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर इस वीडियो ने आपको डेफिनेटली गाइडेंस प्रोवाइड की हो तो कमेंट लाजमी किएगा। हम आपके फीडबैक लेके अपनी वीडियोस को, अपनी जो स्किल्स हैं इनको हम इम्प्रूव करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपना फीडबैक लाजमी दिएगा। एंड अगेन अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आप व्हाट्सएप में हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।